अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परफेक्ट क्लासेस एक ऐसी जगह जहां पर आप कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों सीख सकते हैं। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इल्म सीखना जरूरी है। मैं तो हर वीडियो में आपको बात बताता हूँ, लेकिन हर कोई अमीर होना चाहता है, लेकिन अमीर होने के लिए तालीम पर पैसा कोई नहीं खर्च करना चाहता। 2000 के ड्रेस लेंगे, लेकिन तालीम के लिए यानी एजुकेशन के लिए पैसे खर्च नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप अमीर होना चाहते हैं या फिर कोई गरीब परिवार है, वो रईस यानी अमीर परिवार बनना चाहता है, तो उसके पास एजुकेशन यानी तालीम के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर वो लॉटरी जीत जाता है तो अलग बात है, लेकिन तालीम के अलावा इसके कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? तालीम ये एक वाहिद ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए कोई गरीब अमीर बन सकता है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि एजुकेशन अगर आपके पास में है तो आप सही फैसला ले पाएंगे। एक बुक है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। क्या नाम है? थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर हो जाओ। यहाँ पर यह नहीं कहा कि मेहनत करो और अमीर हो जाओ। बात समझ में आ रही है आपकी? सोचो और अमीर हो जाओ। सोच पर है आपकी कि आप अमीर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। पहली बात तो आपको एजुकेशन में टॉप नॉच यानी कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, समझ आना जरूरी है। आपने कहा होगा यार बहुत सारे अनपढ़ लोग होते हैं लेकिन वो बहुत अमीर होते हैं। आप उसको अनपढ़ समझते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीजें ऐसी सीख चुका है जो उसको अब अनपढ़ नहीं बनाती। तालीम की जरूरत बहुत ज्यादा है। तालीम का मतलब क्या है? स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, पढ़ाई करना, किताबें पढ़ना। हाँ, ये भी एक तालीम ही है, लेकिन जो इंसान खुद से सीखता है वो भी तालीम ही होती है। एजुकेशन मतलब कोई भी नॉलेज को हासिल करना। अगर आप कोई भी नॉलेज को हासिल करते हैं, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अभी नॉलेज हासिल कर रहे हैं, तो ये भी तालीम हासिल करना ही हो गया। एक प्रॉपर सिस्टम में नहीं, बल्कि एक कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। आप सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो को देखकर अमीर होने का फॉर्मूला ढूंढ लूंगा, कैसे अमीर होना है ये मुझे पता चल जाएगा। देखिए, तालीम के बारे में मैंने आपको बताया। अमीर होने के लिए तालीम, लैंग्वेज, भाषा का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, यहाँ पर आज आप यकीन कीजिए या ना यकीन कीजिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर आकर इंग्लिश सीखें। आप कहीं से भी इंग्लिश सीखें, लेकिन एक बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप अमीर होना चाहते हैं और जल्दी से अमीर होना चाहते हैं, तो आज के टाइम में नॉलेज इंग्लिश का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद आजमा कर देख लीजिए। आपको अगर कोई चीज सेल करनी है, बेचनी है, तो भी अगर आपके पास कम्युनिकेशन होगा यानी कि आपकी बातचीत अच्छी होगी, तो आप आसानी से कोई भी चीज, कोई भी सामान बेच सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक यानी ट्रेडिशनल मेथड यानी जो पुराने तरीके हैं, आपने कुछ माल ला लिया, फिर उसको बेचा, फिर और ज्यादा माल ले लिया, फिर उसको बेचा, तो उसमें टाइम लग जाएगा अमीर होने में। लेकिन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाकर बेचते हैं ऑनलाइन, तो फिर उसमें आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर बनाते आना चाहिए, ये सारे काम आने चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन आप कहेंगे यार ये सब मैं क्यों करूं और मैं कैसे कर सकता हूं? मेरी बात को अच्छे से समझ लो। अगर मैं आज यहाँ पर वीडियो बना पा रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर पा रहा हूँ, तो इसका रीजन ये है कि मुझे इंग्लिश आती है। मैं यूट्यूब पर टाइटल लिख सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, मुझे एआई टूल्स के बारे में पता है, मुझे नॉलेज है कि कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट मुझे यूज करना है मेरे टाइटल लिखने के लिए, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। आप अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और आज हमारे मुसलमान कौम इसमें पीछे रह रही है। इस कौम को हमको आगे बढ़ाना है। ये मैं अकेले नहीं कर सकता, इसमें आपको भी हिस्सा लेना पड़ेगा। आपको अपने घर वालों को समझाना पड़ेगा कि एजुकेशन हासिल कीजिए। अब वो कहेंगे भाई स्कूल में तो कुछ पढ़ाते नहीं है, फिर क्या करें? आप उनको यहाँ पर लाइए परफेक्ट क्लासेस पर। देखिए, अगर आपको ऐसे लगता है यार ये तो पैसों के लालच में ऐसे कर रहा है, देखिए मैं पैसे आपसे इसलिए चार्ज कर रहा हूं क्योंकि मुझे पैसा देना पड़ता है हर चीज के लिए। मुझे हर चीज, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जगह का रेंट होता है, कुर्सियों को अगर खरीदना है तो उसका पैसा होता है। देखिए, पानी अगर मंगाना है तो पानी तक फ्री नहीं मिलता, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। आप बात को समझ रहे हैं? तो मुझे अगर इस चीज को चलाना है, इस इंस्टीट्यूट को चलाना है, मुझे कोई चंदा नहीं देता, तो मुझे उसको चलाने के लिए फीस लेनी पड़ेगी। मेरा भी घर है, अगर मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे 2 लाख रुपए सैलरी की अगर जॉब मिल सकती है बैंगलोर में, लेकिन उस 2 लाख रुपए की सैलरी से मेरा फायदा होगा, आप लोगों का फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं तालीम यहाँ पर दे रहा हूं आपके बच्चों को, आपको, तो इसमें आपका फायदा है, आपके बच्चों का फायदा है, और साथ में मेरा भी है कि भाई मेरा भी घर चल रहा है। लेकिन उस घर चलने के साथ साथ एक इंसान का, 2 इंसान का यहाँ पर फायदा हो रहा है। हमारी कौम बदल रही है, ये सबसे बड़ी बात है और यही वजह है जो मुझे मेहकर में यहाँ पर रोके हुए। मेरी बात को आप अच्छे से जानिए, समझिए कि यहाँ पर हम परफेक्ट क्लासेस पर पूरे जिद्दोजहद के साथ में
جد و جہد کے ساتھ میں، پورے دل کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر پڑھا رہے ہیں، اور یہ پڑھانا ہمارا، آپ سمجھیں، دل کے اندر سے یہ ہمارا مقصد ہے کہ قوم کو بدلنا ہے۔ یہ جو ہمارا آج ڈیٹا ہے 90%، ہم یہاں پر ایک طرح سے نیچے آ گئے۔ تعلیم کا نہ ہونا کیا ہے؟ نیچے آنا ہے، گراف کا نیچے ہی جانا ہے۔ تعلیم کا نہ ہونا ہی ہمارے بچوں کا ہماری بات نہیں سننا ہے۔ ایجوکیشن ہی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس کو ہمیں اوپر لانا ہوگا، کچھ بھی کر کے اوپر لانا ہوگا۔ یہ ہمارا آکسیجن ہے، یہ ہماری کمیونٹی کا، ہماری قوم کا آکسیجن ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے۔ واپس سے مسلمان ایسے ہو جائیں گے کہ زکوٰۃ نکالیں گے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں۔ میری بات کو سمجھے آپ؟ زکوٰۃ نکالیں گے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اتنے ایسے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یہ وقت آیا تھا، لیکن وہ دور عالموں کا دور تھا، وہ دور عمر فاروق اعظم کا دور تھا، وہ دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ دور ایسا تھا جہاں پر خریدنے والا بھی عالم تھا، بیچنے والا بھی عالم تھا، تجارت کے اصول معلوم تھے۔ اس دور میں سب زکوٰۃ دیتے تھے۔ وہ سسٹم جو پیارا سسٹم ہے وہ آیا تھا صحیح طریقے سے علم کو اہمیت دینے کے بعد۔ قرآن شریف میں بھی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، جب اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے زمین پر نائب یعنی خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر تو فرشتہ یہ نائب اگر بھیجے گا تو کیا ہوگا کہ یہ فساد پھیلائیں گے زمین پر۔ انسان بھیجیں گے، اگر انسان کو اگر بھیجا جائے گا تو وہ فساد پھیلائیں گے جس طرح جناتوں نے پھیلایا تھا، لیکن ہم بہتر ہیں، وہ اس طرح سے کہتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ بے شک لا اعلم ما تعلمون، اعلم علم کی بات ہوئی یہاں پر۔ یہ بہت ہی بہترین بات یہاں پر مزوائی صاحب جو ہے جمعہ مسجد کے امام، انہوں نے یہاں پر بتائی تھی، اور یہ بہت اچھی بات ہے، میں یہاں پر رکھنا چاہوں گا۔ لا اعلم ما تعلمون، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ علم جو تم کو ہے، جو مجھ کو ہے، وہ تم کو نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر ایسا جواب کیوں دیا؟ ایک اگر آپ بات نوٹس کریں گے، جہاں پر جاہلیت بڑھ جاتی ہے، جس قوم میں جاہلیت بڑھ جاتی ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ جیسے آج 90% بچے اردو اسکولوں کے اندر نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ یہ میرا ڈیٹا نہیں، آپ اسکول میں خود جائیے، چیک کیجیے اور مجھے بتائیے اگر میں غلط ہوں۔ اگر میں غلط ہوں تو اپنی میں بات واپس کروں۔ پڑھنے والے بچے بھی ہیں لیکن وہ 10% ہے بس۔ آج یہاں پر پرفیکٹ کلاسز پر وہی کام ہو رہا ہے جو ہر اسکول میں ہونا چاہیے، ہر ادارے میں ہونا چاہیے۔ میری بات کو اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اگر آپ اپنے حال کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلام کو پکڑ کر رکھنا ہوگا اور تعلیم کو اہمیت دینی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ۔ عید میلاد بھی آ رہا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ بہترین ویڈیو بنائیں گے۔ کیا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ کتنا جانتے ہیں؟ کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور عید میلاد النبی کی کیا اہمیت ہے؟ وہ سب بھی ہم آگے جانیں گے انشاءاللہ۔